पहले अपने बारे में क्या सोचते हो वो सोच को बदलना पड़ेगा। कितने लोग अपने आप से बातें करते हैं? नहीं करते हो ही नहीं सकता है। भाई साहब, साइंस कहता है 60,000 थॉट्स मेल को आते हैं और फीमेल को 75,000। और अगर आप और ज्यादा हैप्पी है, सैड है, तो ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं सबके दिमाग में। पर हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ये चल रहा है अंदर, इसके अंदर बातें चल रही है, यही नहीं मालूम है हमें। राइट? अभी जो खुद को जो बोलते हो ना, वो पूरी दुनिया बदलता है। हमें क्या लगता है कि मुझे इसने रिकॉग्निशन नहीं दिया, मुझे ये रिकॉग्नाइज करता, मुझे ये रिकॉग्नाइज करता, मेरा अपलाइन मुझे ये कहता, ये मुझे ये कहता, तो मैं फाड़ डालता सब कुछ। उससे कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को क्या कहते हो, उससे सब कुछ होता है। क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले मैं भी ऐसी थी। क्या कि हमेशा मैं इंतजार में रहती थी कि वो मेरे लिए ताली बजा दे, वो मुझे एक अच्छा सा फोन कर दे, वो मुझे कह दे कि वाह यार तुम। बट उस सोच में जब जब मैं रही हूं, तब तब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दुख दिया है। अभी जब जब मुझे इस चीज की जरूरत होती है, मिरर के सामने जाती हूँ, मिरर में कहती हूँ, दीपल वाओ यार, लव यू सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर ग्रेट लीडर, यू आर अमेजिंग। मैं खुद अपने आप को कहती हूँ, मुझे किसी और के कहने की जरूरत नहीं है। किसी को प्लान दिखाने जाते हो, सामने वाला एकदम सूट बूट में परफेक्ट बैठा है, तो अंदर से ही क्या, यार ये जुड़ने वाला बहुत भारी है, ये जुड़ने वाला होता है कि नहीं होता है? हाँ। बट आज के बाद क्या बोलोगे अपने आप से, क्या बातें करोगे? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं अपना बेस्ट प्लान दिखाऊंगी आज, मैं कर सकती हूं। आप अपने आप से जो बातें करते हैं, आप जो खुद थिंक करते हैं, उससे दुनिया बदलती है। पहली बात तो आती है आपके थॉट्स। अभी ये थॉट्स में जब फीलिंग ऐड हो जाते हैं, राइट? अभी तक तो थॉट ही थे, क्या थॉट था मैं नहीं कर सकता हूं, पर ये लड़का अभी इसमें फीलिंग डाल के अंदर से, क्या मैं से नहीं हो पाएगा। और बॉडी के अंदर वो फीलिंग, वो सैडनेस जब ये आने लगती है ना, तब तो सक्सेस इतनी भारी हो जाती है, जो हमें कितने भी प्लान दिखा दे तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके पहले आपकी वो फीलिंग वहां पहुंच जाती है, और फीलिंग कहती है, आपकी नेगेटिव एनर्जी पहुंच जाती है, आपके वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं, और आपके वाइब्रेशन आपको पहले ही हरा देते हैं। ये पर्दा है, ठीक है? ये पर्दे के पीछे अगर कोई खड़ा है और अगर वो नेगेटिव फीलिंग रखता है, तो मैं यहां खड़ी रह के भी उसे फील कर सकती हूं। आपने महसूस किया है उसे, कि घर पे कोई आता है, दरवाजे के पास ही आता है ना, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है? एनीवन होता है? कभी कोई मिलता है तो थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है, यस और नो? सो बहुत बार ये दो चीजों की वजह से होता है। एक तो वो आदमी के लिए आपने पहले कितने ख्याल रखे थे अपने दिमाग में, तो जैसे ही उसको देखते हो ना, वो सब पॉपअप अंदर से होने लगते हैं। और दूसरा कि वो बंदा सच में आपके लिए बुरा सोच के आया है, पर अभी ढूंढोगे कैसे कि दोनों में से कौन सी बात चल रही है? मैं एक सिंपल फंडा पे काम करती हूँ, इसके पीछे जबरदस्त बड़ा साइंस है, हमने बहुत रिसर्च किया है, इसके ऊपर बहुत बुक्स पढ़ी है, बहुत ट्रेनिंग्स ली है। मैं पूरा समझाने बैठूंगी 3 दिन लगेंगे, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी। बट मैं और नीलेश सर, जब भी हमें खुद को अंदर से नेगेटिव फील होता है, या फिर कोई हमें लगता है कि ये बंदा कुछ तो नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है, हम 4 चीजें बोलते हैं अपने अंदर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू।
थोड़ा सा अगर इसके बारे में, ये आपके थॉट्स को और फीलिंग्स को तुरंत बदल देगा। कैसे? आई एम सॉरी, उसका मतलब क्या है कि जो बिना कारण के ख्याल लाखों करोड़ों मैंने अपने दिमाग में लाए, क्योंकि मैं जब जन्मा था तो ब्लैंक था, भगवान ने मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं डाले थे, ठीक है, बट मैंने अपने अंदर ये सब पैदा किया हुआ है, ये मेरा क्रिएट किया हुआ है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। भगवान इसको डिलीट कर दे, जो जो नेगेटिव चीजें मैंने सोची है, क्योंकि जो भी जिंदगी में होता है ना, आपने ही अट्रैक्ट किया हुआ होता है। कभी ना कभी सोचा होता है कि यहां जाऊंगा और ऐसे ऐसे ठोकर लग जाएगी, ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वेस्टिज में बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो मेरा अपलाइन सही नहीं है, ये डाउनलाइन मेरे को अच्छे मिलते ही नहीं है, मेरे नसीब में ही नहीं है अच्छे डाउनलाइन, और इसीलिए आपको ऐसे ही मिलते हैं। कितनी भी मेहनत करोगे और अच्छे वाले निकल जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके वाइब्रेशन उनके साथ मैच नहीं हो रहे हैं। होता है आपके साथ कि मैं ऐसे ही बोल रही हूं? सो आज के बाद कभी भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा है ये चैप्टर, पर 4 चीजें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, यानी भगवान तूने सब क्लियर कर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं या करती हूँ।